हजारीबाग बैंक लूटकांड का बड़ा खुलासा, 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार, लाखों की नकदी और भारी मात्रा में सोना बरामद। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज बैंक ऑफ महाराष्ट्र बरही शाखा लूटकांड का पुलिस ने शानदार खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 खतरनाक अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से भारी मात्रा में सोना, नगद राशि, वाहन और मोबाइल बरामद किए गए हैं। दिनांक 24 अप्रैल 2026 को करीब दोपहर 3:15 पर 4 अज्ञात अपराधियों ने बरही स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा में घुसकर हथियार के बल पर बैंक कर्मियों को बंधक बना लिया। अपराधियों ने न केवल कर्मचारियों को डराया धमकाया, बल्कि उन्हें स्ट्रांग रूम में बंद कर बाहर से ताला जड़ दिया। इसके बाद अपराधी बैंक से 4,22,492 रुपए नकद और गोल्ड सेफ में रखे करीब 3.987 किलो सोने के 78 पैकेट लूटकर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर फरार हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने लगातार तकनीकी और गुप्त सूचना के आधार पर अपराधियों का पीछा किया। जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिला, जिसके आधार पर टीम उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंची। वहां यूपी एसटीएफ के सहयोग से सारनाथ थाना क्षेत्र के हरुआ रिंग रोड स्थित राजभर बस्ती में एक काले रंग की स्कॉर्पियो BR01 HN 2024 को घेर कर 3 अपराधियों को धर दबोचा गया। गिरफ्तार अपराधियों की तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 912.22 ग्राम सोना, जिसमें कुछ गलाया हुआ सोना भी शामिल, 20 लाख रुपए नकद, घटना में प्रयुक्त वाहन और मोबाइल। पूछताछ में अपराधियों ने खुलासा किया कि लूट में इस्तेमाल की गई दोनों पल्सर मोटरसाइकिलें गया रेलवे स्टेशन पार्किंग में छुपा कर रखी गई हैं। इसके बाद एक अलग टीम गया भेजी गई, जिसने दोनों मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया और अन्य संदिग्धों की भी पहचान कर ली। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस गिरोह के तार यूपी और बिहार से जुड़े हुए हैं। ये एक संगठित गैंग है जो योजनाबद्ध तरीके से बड़ी वारदातों को अंजाम देता है। हजारीबाग पुलिस की इस कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। तेज जांच, सटीक रणनीति और दूसरे राज्य की एजेंसियों के साथ तालमेल ने इस केस को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई है। इस खुलासे के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है और पुलिस की तत्परता की जमकर सराहना की जा रही है। ये मामला न केवल पुलिस की कुशलता को दर्शाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि अपराधी चाहे कितने भी शातिर क्यों न हो, कानून के लंबे हाथ से बच नहीं सकते। ऐसी ही ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए BNB अपडेट्स को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में 24/4/26 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक लूट हुई थी, जिसमें कि लगभग 4,22,000 रुपए कैश और लगभग 3.9 किलोग्राम का सोना जो है वो लूट लिया गया था। इसमें 4 अपराधी बैंक के अंदर गए थे और ये लोग 2 बाइक से आए थे और फरार हो गए थे ये कांड करके। हम लोग लगातार तुरंत उस समय ट्रैकिंग शुरू किए थे और कई रास्तों को ब्लॉक भी किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग शॉर्ट टाइम से मिस कर गए उस समय। और इसमें मल्टीपल टीम्स बनाई गई थी, जिसमें SDPO सदर अमित आनंद के नेतृत्व में पूरा आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग के लिए और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए टीम थी। और अजित विमल जो SDPO बरही हैं, ये ग्राउंड पर रेड्स करने और ग्राउंड पर जो भी फॉलो अप करने के लिए इनको विभिन्न राज्यों में भेजा गया था। और इनके अंडर भी मल्टीपल इंस्पेक्टर्स और थाना प्रभारियों की टीम लगाई गई थी। इसमें बिहार STF और UP STF, उत्तराखंड पुलिस, इवन MP पुलिस के कई जिलों से हम लोग को कई इन्फॉर्मेशन और सहयोग मिला है। पश्चिम बंगाल से भी हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है और सभी को करते हुए हम लोगों ने जो ट्रैक किया है उसमें पता चला कि स्कॉर्पियो एन से ये लोग कई 1-2 माह से रेकी कर रहे थे और 17 को भी ये लोग अटेम्प्ट लेने वाले थे, लेकिन कुछ कोऑर्डिनेशन इशू इन लोगों के बीच हुआ और कुछ पुलिस गश्ती भी इन लोगों को दिखी तो उन लोग उस दिन नहीं किया और फिर 24 को ये लोग दूसरा अटेम्प्ट लिया और इसमें अटेम्प्ट करके ये लोग बिहार की तरफ ही भागे। और जब इनका हम लोग ट्रैकिंग किए और पीछा किए तो ये लोग धीरे धीरे बनारस की तरफ शिफ्ट हुए और UP STF की मदद से हम लोगों ने बनारस के सारनाथ थाना क्षेत्र में इनकी घेराबंदी करके इनकी गिरफ्तारी की और लूटा हुआ लगभग 1 किलोग्राम सोना, 900 समथिंग ग्राम सोना है और कैश लगभग 20 लाख रुपए जो है ये बरामद किया गया है। 3 लोग इसमें वर्तमान में गिरफ्तार किए गए हैं जो वहाँ से लाए गए हैं। इसमें पंकज सिंह है, मोहम्मद अफजल है और सौरभ यादव है। तो इन तीनों में 2 लोग बैंक के अंदर गए थे और अफजल जो है वो रेकी करने और अन्य चीज़ों को उपलब्ध कराने में सहयोगी रहा है। अन्य कुछ लोग भी इसमें सम्मिलित हैं जिनकी बात है उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और उनकी भी अरेस्टिंग हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पूरे इस अभियान में कई थाना प्रभारी, दोनों SDPO साहब अमित आनंद और अजित कुमार विमल के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर्स जो हैं वो शामिल रहे हैं। इंस्पेक्टर बरही अंचल, पेलावल अंचल, इंस्पेक्टर बरही थाना प्रभारी चौपारण, पद्मा OP, थाना प्रभारी पेलावल OP, हिचाक थाना, बड़ा बाजार
और मुफस्सिल थाना और बरही थाना के कई सब इंस्पेक्टर्स और तकनीकी शाखा और नक्सल शाखा के कई पुलिसकर्मी इस पूरे अभियान में शामिल रहे हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पूरी टीम को हम लोग रिवार्ड करें। ये बहुत अच्छा कार्य इनके द्वारा किया गया। इनका आपराधिक इतिहास है, ये लोग एक डकैती के गैंग के रूप में ही कार्य करते हैं। विभिन्न राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में ये लोग लगातार कई वर्षों से डकैती करते आ रहे हैं। कई वर्षों से कई राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ भी रही थी और ये हमारी टीम का अच्छा मेहनत रहा और लग भी रहा कहीं ना कहीं, सब चीज़ मिला के कि हम लोगों ने इस टीम को ढूंढा और हम लोग वर्तमान में इनको रिमांड पर लाए हैं और अग्रतर पूछताछ वगैरह कर रहे हैं। ये जनरली गोल्ड लोन्स के जो भी हैं उनके डकैती के कई डिटेल्स हम लोग को मिले हैं। उत्तराखंड में भी यही किया गया है, बिहार में भी गोल्ड लोन जहाँ से दिया जाता है उसको टारगेट किया गया है। तो जैसे जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम लोग यही कहेंगे कि सीसीटीवी कैमराज जरूर लगाएं अपने आसपास के क्षेत्रों में। अगर आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सुरक्षित भी रहते हैं और पुलिस को भी बाद में इससे बहुत सहयोग भी मिलता है। ये लोगों ने सोशल मीडिया में उड़ीसा में एक रॉबरी हुई थी, सोना का रेट इतना बढ़ रहा है कि वो ल्यूक्रेटिव हो गया है आज के रेट में, तो वहाँ से लोगों ने देखा तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को टारगेट करने का प्लान उन लोगों ने वहाँ से किया और इन लोगों ने जो रेकी की ग्रामीण क्षेत्रों में कि कहाँ पे है, तो उन लोगों ने इसको टारगेट बनाया और उसके बाद पूरी घटना को प्लान करके 1-2 महीने में पूरा प्लान करके और इस घटना को अंजाम दिया।